7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह पाकिस्तान और पीओके में टेररिस्ट ठिकानों पर प्रिसिशन एयर स्ट्राइक्स की एक सीरीज थी। इस डिसाइसिव एक्शन से पूरे रीजन में हलचल मच गई। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ इंडिया की लड़ाई में एक बड़ा कदम था। यह ऑपरेशन, जिसका नाम बदला और न्याय के प्रतीक सिंदूर पर रखा गया था, पहलगाम, जम्मू कश्मीर में हुए भयानक टेरर अटैक का सीधा जवाब था। यह ऑपरेशन दिखाता है कि इंडिया अपने नागरिकों की रक्षा करने और जो लोग देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये रीजन की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटीज और टेररिज्म के खिलाफ चल रही लड़ाई को भी हाईलाइट करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने काफी बहस और विश्लेषण छेड़ दिया है, जिसके रीजनल सिक्योरिटी और इंडिया पाकिस्तान रिश्ते पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत टूरिस्ट शहर पहलगाम में एक क्रूर टेरर अटैक हुआ। 26 मासूम नागरिक, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे, अपनी जान गंवा बैठे। यह अटैक अपनी क्रूरता और कायरता के लिए जाना गया, जिसमें निहत्थे नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। इंडिया ने इस अटैक के लिए पाकिस्तान बसे टेरर ग्रुप्स जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। सबूत पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी सेना के कुछ लोगों की भागीदारी की ओर इशारा करते हैं। पहलगाम अटैक ने पाकिस्तानी धरती से आने वाले टेररिज्म के लगातार खतरे की याद दिला दी। इसने पूरे इंडिया में गुस्सा और दुख फैला दिया और एक मजबूत और निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग तेज कर दी। पहलगाम हमले के 2 हफ्ते बाद शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर इस आतंकी कार्रवाई का इंडिया का सोचा समझा जवाब था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में कम से कम 9 चिन्हित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर प्रिसिशन स्ट्राइक शामिल थे। इन टारगेट्स में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, गोला बारूद डिपो, कम्युनिकेशन हब और लॉजिस्टिकल बेस शामिल थे। इंडियन एयरफोर्स ने कई तरह के एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और आर्म्ड ड्रोन्स शामिल थे। नागरिक हताहतों और नुकसान को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑपरेशन को बहुत सावधानी से प्लान और एक्सिक्यूट किया गया था। स्ट्राइक नियंत्रण रेखा का सम्मान करते हुए भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर से किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की एक खास बात यह थी कि इंडिया ने प्रिसिशन टारगेटिंग और नुकसान को कम करने पर जोर दिया। आईएएफ ने एडवांस्ड टारगेटिंग सिस्टम और रियल टाइम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया जाए। स्ट्राइक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किए गए, जिससे नागरिकों की जान और माल के जोखिम को कम किया गया। इंडियन आर्मी के एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेज ने रियल टाइम ग्राउंड इंटेलिजेंस देने और स्ट्राइक कोऑर्डिनेट करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी विशेष सज्जता ने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन कम से कम नुकसान के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे। इस अप्रोच ने दिखाया कि टेररिज्म का जोरदार जवाब देते हुए भी इंडिया इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सेक्शन 5 पाकिस्तान का नैरेटिव इनकार और बचाव। जैसी उम्मीद थी, पाकिस्तान ने पहले से ही अनुमानित गुस्से और इनकार के साथ प्रतिक्रिया दी। उसने ऑपरेशन सिंदूर को बिना उकसावे की आक्रामकता और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमलों में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया और कई नागरिक हताहत हुए। हालांकि इन दावों का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की भी कोशिश की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की और भारत के कार्यों की निंदा की मांग की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के पाकिस्तान के प्रयास काफी हद तक विफल रहे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवादी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने के पाकिस्तान के लंबे इतिहास को पहचानते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। सेक्शन 6 इंडिया का संकल्प जड़ से आतंकवाद का मुकाबला। इंडिया ने अपने आधिकारिक बयानों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री एक्शन था, जिसका उद्देश्य सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना था। इसने इस बात पर जोर दिया कि ये स्ट्राइक अपने नागरिकों की रक्षा करने और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए जरूरी थे। इंडिया ने तनाव बढ़ने से बचने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इंडिया के इस कदम को देश में व्यापक समर्थन मिला। कई लोगों ने सरकार के टेररिज्म के खिलाफ सख्त रुख की प्रशंसा की। इस ऑपरेशन ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि इंडिया सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। सेक्शन 7 दुनिया की प्रतिक्रिया, संयम और बातचीत की अपील।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस सहित दुनिया के नेताओं ने संयम और तनाव कम करने का आह्वान किया। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी चीन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत और पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने और अपने लंबे समय से चले आ रहे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सार्थक बातचीत में शामिल होने की आवश्यकता पर जोर दिया। सेक्शन 8 परिणाम नियंत्रण रेखा पर तनाव। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर गोलाबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिक हताहत हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और आगे बढ़ने की आशंका थी। भारत ने सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करके और निगरानी बढ़ाकर अपनी सुरक्षा मुद्रा को मजबूत किया। भारत सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में प्रभावित नागरिकों को सहायता प्रदान करते हुए मानवीय स्थिति को संबोधित करने के लिए भी कदम उठाए। सेक्शन 9 आगे देखते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव। ऑपरेशन सिंदूर के क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत पाकिस्तान संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसने पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की सैन्य बल का उपयोग करने की इच्छा को प्रदर्शित किया है। इस ऑपरेशन ने भारत के खिलाफ आतंकवादी छद्म सेना का उपयोग करने की पाकिस्तान की नीति की सीमाओं को भी उजागर किया है। भारत के कार्यों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मौन प्रतिक्रिया आतंकवाद को प्रायोजित करने में पाकिस्तान की भूमिका की बढ़ती समझ का सुझाव देती है।